हेलो दोस्तों। स्पीकिंग वॉरियर में आपका स्वागत है। एंड मेरा नाम है मुकेश पटेल। तो आज हम छोटा सा एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। एंड हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। एंड वो गेस्ट ने यानी कि जो भी ये कैंडिडेट है, उन्होंने हमारे साथ स्पीकिंग वॉरियर के साथ बैच ट्रेनिंग लिया है। वो बैच 2 से है। एंड मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो वेलकम विशाल। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग विशाल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग वॉरियर के छोटे से पॉडकास्ट में। तो हमारा पॉडकास्ट 15-20 मिनट तक चलेगा विशाल। एंड आपको मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप कौन हो एंड क्या करते हो। एंड आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। ओके सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल है एंड मैं कानपुर के उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने एजुकेशन में बीटेक किया हुआ है और राइट नाउ मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ एक एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन में। कि आपको स्टैमरिंग थी, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बचपन से थी या कब से थी स्टैमरिंग? थोड़ा ब्रीफली बताएंगे आपकी स्टैमरिंग के पास्ट हिस्ट्री के बारे में। यस सर। तो स्टैमरिंग मेरे को बचपन से ही थी। बचपन में मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। स्कूल में भी जब मैं जाता था तो मैं बहुत नर्वस नर्वस सा रहता था। कोई मेरे से कुछ बोल दे तो मैं घबरा सा जाता था एकदम से कि मेरे को बोलना पड़ेगा। तो स्कूल टाइम में जब मेरे को याद होगा पहला इंसिडेंट हुआ था जब मैं फोर्थ क्लास में था। तब उस टाइम मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैंने बोला तो मैं बहुत अटका, हफलाया मैं ज़्यादा। तो वहाँ से मेरे को मालूम चला कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर चीज़ें वैसी होती गई। स्कूल में जो भी इवेंट्स होते थे, असेंबली के आपको प्लेज बोलना है, थॉट बोलना है, कुछ रीडिंग करना है, रीडिंग तो बहुत होती थी। तो मैं बहुत भागता था, नर्वस हो जाता था। ऐसा कुछ सिचुएशन होता था तो फिर ऐसे ही बचते बचाते स्कूलिंग की जैसे तैसे। तो विशाल, आपने कहीं से स्टैमरिंग का थेरेपी लिया है? उससे पहले जो स्पीकिंग वॉरियर के साथ आप जुड़े, उसके पहले आपने कहीं से लिया था स्टैमरिंग का स्पीच थेरेपी? नहीं सर, मैंने स्पीच थेरेपी नहीं लिया पहले, बट मैंने अपने साइड से कुछ कोर्सेज वगैरह किए थे एनरोल, और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, जिसको सेल्फ थेरेपी भी बोल सकते हैं। अपने साइड से मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ एंड अपनी समझ के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इससे मेरे को वो मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो इसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें भी वो बेसिकली माइंड को शांत करना ही बताते हैं। स्टैमरिंग ओवरकम नहीं करवाते हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि आपका माइंड शांत हो गया है तो आप थोड़ा अच्छे से बोल ले रहे हो। फिर जब माइंड वापस उसी स्टेट में आ जाता है तो स्टैमरिंग फिर रिपीट होने लग जाती है। तो बेसिकली अपने साइड से जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस की थी मैंने, उसमें यही हुआ था। वो बेसिक बेसिक लाइक ओम वाइब्रेशन को बोलते थे प्रैक्टिस करने को, और जितने वॉवल्स हैं उनको प्रैक्टिस करो, ऐसा ऐसे करके। लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। यस। नहीं सर, उससे तो नहीं आया। बट एट द एंड चीजें समझ में आने लगी, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें सीख रहा था एंड उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मेरे को मैं समझ रहा था कि अगर मैं अपने आप को ये इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे उससे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत कर रहा था। थोड़ा ओके। बहुत स्टैमरिंग को समझने लगा मैं। हम्म। फिर आपसे मुलाकात हुई ओके। तो। विशाल, अभी मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं
कि जो स्टैमरिंग करता है वो इधर उधर जाते हैं, कभी ये बुक लेते हैं, कभी यूट्यूब देखते हैं, कभी कोई स्पीच थेरेपी का छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। एंड बहुत कुछ टाइम वेस्ट होता है उसमें, एंड उसको हैंड होल्डिंग नहीं मिलता है, यानी कि प्रॉपर जो गाइडलाइन चाहिए सर्टेन टाइम के लिए। यानी कि स्पीच थेरेपी एक प्रोग्राम है, ऐसा 1 वीक या 2 वीक का ऐसा नहीं होता है कि आप इधर गए यूट्यूब पे देखे, आप कहीं बुक पढ़ा, ऐसा ऐसा नहीं है। एक स्ट्रक्चरल आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, जो मैं सबको दर्शकों को बताना चाहता हूँ। तो विशाल, आपने एक स्पीकिंग वॉरियर के साथ आप जुड़े, तो आप स्पीकिंग वॉरियर के साथ कैसे जुड़े? कैसा हो गया था आपके साथ कि आप स्पीकिंग वॉरियर के साथ जुड़ना पड़ा? क्या हो गया था? सर, लाइक स्टैमराई करके ग्रुप था व्हाट्सएप पे। वहाँ पे बातें होती रहती थी, डिस्कशंस चलते रहते थे स्टैमरिंग को रिलेटेड। तो मैंने आपके वहाँ पे रिप्लाईज देखे। कुछ लोग कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, क्वेश्चंस, तो आपने रिप्लाई किया था। तो फिर वहाँ से मैंने रीच आउट किया आपको कि सर मेरे को भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एंड आई एम ऑल्सो सीरियस पर्सन एंड आई वॉन्ट टू ओवरकम माई स्टैमरिंग। फिर वहाँ से सर आपने थोड़ा सा मेरे को बताया कि स्टैमरिंग क्या होता है और स्पीकिंग वॉरियर क्या है। अ, उसके बाद सर अगला बैच आया, फिर आपने मेरे को लिया बैच ट्रेनिंग में। तब तक हम लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। वेरी गुड विशाल, मुझे भी याद है थोड़ा बहुत कि मैं पहले स्पीकिंग वॉरियर बहुत छोटा था, बहुत छोटा एक इंस्टीट्यूट था। अभी तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, एंड अभी और एक बड़ा बनने वाला है। तो उस टाइम मुझे मालूम है, विशाल ने मुझे पर्सनली अप्रोच किया था, एंड बाद में मैंने सेकंड बैच में लेने के लिए प्रॉमिस भी किया था। अ, तो विशाल, आपने स्पीकिंग वॉरियर का अप्रोच कैसे किया था उस टाइम? सो सर हम लोग एक स्टैमराई करके एक ग्रुप है। तो उस टाइम पे मैं जितने भी व्हाट्सएप की एसोसिएशंस हैं उनसे देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। तो स्टैमराई करके एक ग्रुप है, मैं वहाँ से मैंने आपको रीच आउट किया था। मैंने देखा था कि वहाँ पे स्टैमरिंग के अराउंड डिस्कशंस कुछ हो रहे थे। तो आपने कुछ कुछ रिप्लाई किया था कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करके होता है। तो फिर मैंने आपको रीच आउट किया कि सर मेरे को भी स्टैमरिंग का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। एंड फिर आपने बताया अपने बारे में, स्पीकिंग वॉरियर के बारे में। एंड फिर आपने बताया कि बैच ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होगी 2-3 महीनों में, बट मेरे से वेट नहीं हो रहा था। तो फिर मैं आपको बार बार मैसेज कर रहा था, तो आपने ब्रीदिंग की एक बुक मेरे को शेयर कर दी कि जब तक बैच ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है तुम इसको लो, पढ़ो इसको। फिर मैंने उसको भी पढ़ा था। फिर मैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे कुछ पूछा था। तो ऐसे ऐसे सब चीजें हुई, फिर आपने बैच ट्रेनिंग में मेरे को ले लिया जब स्टार्ट हुई। ओके। विशाल, आपका आंसर बहुत लंबा होता है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कीजिए। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल, कि आपने स्पीकिंग वॉरियर, आपने पहले जो आप सीखते थे खुद से, कहीं बुक से, कहीं छोटा सा एक कोर्स लेते थे, यूट्यूब देखते थे या कहीं और से, और जब आपने स्पीकिंग वॉरियर का एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम लिया, मीन्स का हमारा स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट वीक में इतना बेसिक होता है, बाद में थोड़ा एडवांस, थर्ड वीक में एडवांस टेक्निक्स, बाद में फोर्थ वीक में माइंड सेट, फिफ्थ वीक में एडवांस माइंड सेट, ऐसे हमारा प्रोग्राम है। तो आपको वो जो आप खुद कर रहे थे, यानी आप जो स्पीकिंग वॉरियर के साथ जुड़ने के बाद स्ट्रक्चरल आपने सीखा, उसमें क्या फर्क है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? ये सर, तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो मैंने देखी स्पीकिंग वॉरियर में कि मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे वर्क कर रही हैं कि हम स्टैमरिंग ओवरकम करवाते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है खुद का कि स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो सकती। मतलब जो एक्सपर्ट्स आपको सिखा रहे हैं, जिनके पास आप स्पीच थेरेपी के लिए जा रहे हैं, उनका खुद माइंडसेट होता है कि हमें स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होती है, ठीक है, ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो वो उस माइंडसेट के साथ आपको चीजें सिखाते हैं कि आप ब्रीदिंग करो, ठीक है,
या फिर चैंटिंग करो, तो उससे जो सोल्यूशन रहता है वो उतना देर नहीं रुकता है। स्पीकिंग वॉरियर और एक दो ऑर्गेनाइजेशन में ये माइंडसेट है कि ओवरकम हो सकती है। तो यही मेन है, आप जिसके पास जा रहे हो उसका तो कम से कम ये माइंडसेट होना चाहिए ना कि ओवरकम हो सकती है। एंड दूसरी चीज, आप दूसरी जगह पे जाते हो, आप यूट्यूब पे जा रहे हो या और किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हो सीखने के लिए, तो वहाँ पे उतना स्ट्रक्चर नहीं रहता है। स्पीकिंग वॉरियर में हर एक चीज ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि वो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। छोटी से छोटी चीज के पीछे भी एक रीजन है, ठीक है, एंड वो नॉर्मल रीजन नहीं है, साइकोलॉजिकल रीजन है जिसके थ्रू स्टैमरिंग ओवरकम होता है। तो वेरी गुड, आपने आंसर दिया। एंड दूसरा मुझे ये बताइए कि हमारा जो स्पीकिंग वॉरियर में जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें लर्निंग सेशन होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। फिर लर्निंग सेशन के बाद कुछ दिनों की में प्रैक्टिस करवाते हैं जो हमने सीखा है, वो प्रैक्टिस सेशन एंड लर्निंग उसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे आप? जी सर, तो होता बेसिकली ये है कि स्पीकिंग वॉरियर एक मंथ का प्रोग्राम होता है एंड इसमें आपके दो सेशंस होते हैं। एक लर्निंग सेशन होगा, एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लर्निंग सेशन जो रहता है वो मुकेश सर लेते हैं एंड उसमें आपको वो कुछ सिखाएंगे, टेक्निक्स सिखाते हैं जिसके थ्रू आपको हेल्प होती है कि बोलने में आप अच्छे से बोल पाए। तो सर ऐसी कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं आपको। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन SW का जो सपोर्ट ग्रुप है, यानी हम लोग, वो लोग लेते हैं। तो उसमें सर ने आपको जो जो सिखाया है उसको यूज करके आप बोलते हो एंड हम लोग आपको फीडबैक देते हैं कि आपको इस जगह पे और वर्क करने की ज़रूरत है जिससे आपकी स्पीच बेहतर हो पाए। क्योंकि हर एक पर्सन अलग होता है, सबको इंडिविजुअल अटेंशन देना ज़रूरी होता है। तो हम लोग हर एक पर्सन को स्पेसिफाई करके उसका फीडबैक देते हैं। मुकेश सर भी प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं कभी कभी एंड वो भी बताते हैं कि आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो ऐसे रहता है स्ट्रक्चर लर्निंग सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन का। बहुत अच्छे से बताया। तो SW टीम, ऐसा SW टीम का कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ लोगों को, जो दर्शक है हमारे साथ उसको, कि लर्निंग सेशन मैं लेता हूँ और प्रैक्टिस सेशन हमारी SW टीम, यानी कि SW टीम कौन है? जो हमारी बैच में अच्छा करते हैं, सीरियस है, कंसिस्टेंस है, और वो ओवरकम स्टैमरिंग को कर रहे हैं, वो बाद में मेंटरशिप में आते हैं। एंड वो एक सपोर्ट ग्रुप है वो। एंड जो भी बैच यस। मेंबर है उसको हम, जो भी SW टीम है वो प्रैक्टिस करवाती है एंड वो वेल ट्रेंड है। मैं उसको एक अलग से ट्रेनिंग भी देता हूँ। एवरी वीक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, SW टीम के एडवांस ट्रेनिंग भी होती है। एंड वो हर एक बंदे को प्रैक्टिस करवाते हैं 2 राउंड। बाद में इंडिविजुअली वो नोटिस करते हैं और इंडिविजुअली छोटे 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 फीडबैक देते हैं डीप लेवल में जाके। तो आपको आपका रूट कॉज मालूम पड़ता है कि ये फीडबैक से तो मुझे इधर इम्प्रूव करना है, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा इधर इम्प्रूव का जरूरत है। तो SW टीम एक कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बहुत अच्छा है और वो बहुत इफेक्टिव है। एंड विशाल हमारे साथ है SW टीम में, एंड ASW टीम में भी है। एंड वो हमारे IT फोकल पॉइंट है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यार कुछ भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो विशाल हमको सॉल्यूशन देते हैं। अभी तो स्पीकिंग वॉरियर की बात तो बात हो बहुत हो गई विशाल, अभी थोड़ा आपके बारे में पूछिए, पूछता हूँ कि आपको कितना दिन लगा, क्या 28 डेज में स्टैमरिंग ओवरकम हो सकती है या लंबा जर्नी है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? यस सर, लाइक एक महीने का जो प्रोग्राम रहता है स्पीकिंग वॉरियर में, उसमें मेरा अराउंड 60% स्टैमरिंग ओवरकम हुआ था। बट जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैमरिंग बहुत लंबा हैबिट है, बचपन से हमें 10 साल से 15 साल से ये हैबिट है, तो सबकॉन्शियस माइंड में है, ये बैठा हुआ है, तो इतना जल्दी नहीं जाता है।
ठीक है, तो उसी के लिए हमारा जो SW का सपोर्ट ग्रुप है, उसका यही मकसद है कि हम लोग साथ में जुड़ के लॉन्ग टर्म में स्टैमरिंग को मात दें। तो यस। मेरा 60 to 70% उस टाइम ओवरकम हो गया था अक्टूबर में। बट एज लॉन्ग अभी मेरे को अराउंड 6 मंथ्स हुए हैं स्पीकिंग वॉरियर के साथ में, एंड अभी मेरा अच्छा चल रहा है। मैं बोल सकता हूँ अराउंड 80% मेरा ओवरकम हो गया है। आई एम फ्लुएंट। यस, यस। आपने विशाल काफी अच्छा ओवरकम किया है। एंड मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट 28 डेज में आपका रिजल्ट 100% नहीं आता है। एंड वो 70-80% हम कुछ झूठ नहीं बोलते इधर, जो रियलिटी है वो बताते हैं कि ऐसा ही होता है सब जगह पे। तो 70-80% रिजल्ट आ सकता है 28 डेज में। बाद में 20% है वो माइंड सेट है। यानी कि वो एक लंबा प्रोसेस है और थोड़ा हैबिट, जो पुराना हैबिट इतने सालों का बना है माइंड अंदर, हमारे माइंड की मेमोरी है, वो इतना इजीली जाने वाला नहीं है। उसको निकालने में और नई पैटर्न बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड वो परमानेंट जाता है बाद में। आप जल्दी जल्दी 1 मंथ में 100% रिजल्ट ले लिया और बाद में आपको वापस आता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में विशाल, अगर आप ओके है तो आपको, मैं जब तक जानता हूँ तब तक आप पहले इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ सक्सेस नहीं मिलता था, और अभी आज मैंने आपसे सुना है कि आपको अच्छी जॉब लग गई है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो उसमें क्या स्टैमरिंग का और स्पीकिंग वॉरियर का कुछ रोल रहा है आपकी लाइफ में? यस सर। तो जब मैं स्पीकिंग वॉरियर से जुड़ा था, तब मेरा बीटेक हुआ था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो मैं इंटरव्यूज दे रहा था उस दौरान। मैं बहुत जूझ भी रहा था स्टैमरिंग को लेके, इसलिए मैं आपको बार बार मैसेज करता था। तो ये सर स्पीकिंग वॉरियर की वजह से ही मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, एंड मैं एक अच्छी जॉब में आ पाया हूँ। तो आपने स्पीकिंग वॉरियर ने मेरे को क्या हेल्प किया जॉब दिलाने में? लाइक बेसिक जो मेन चीज था वो माइंडसेट था, कि एट द एंड आपको माइंडसेट लेवल पे चीजों को सही करना होगा। उसके बाद ही आपका जो स्टैमरिंग है वो ओवरकम हो पाएगा। एंड ट्रेनिंग के बाद में आपने इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज और मेथड्स आपने शेयर किए थे मेरे को, तो उससे भी मेरे को बहुत हेल्प मिला था। एंड फिर मैंने जैसे जैसे स्पीकिंग वॉरियर के सपोर्ट में रहा, आपके साथ में जुड़ा रहा, इंटरव्यू देता रहा, फिर जॉब लग ही गया सर। ओके। विशाल, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यस। कि स्टैमरिंग, हम स्पीकिंग वॉरियर में क्या ओनली स्टैमरिंग ओवरकम करना है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है? इसमें कुछ है ऐसा, पर्सनालिटी डेवलप आपकी होती है? यस सर। लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्पीकिंग वॉरियर में बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, कि आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जिससे कि आप इफेक्टिवली अपने आइडियाज, थॉट्स सामने वाले को बता पाएं। तो स्पीकिंग वॉरियर में लाइक आपको एक पब्लिक स्पीकर जो रहता है, उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। यस। अभी आपका बहुत सारा स्ट्रेस, आपका स्टैमरिंग ओवरकम हो गया है एंड थोड़ा कुछ बचा है वो भी हो जाएगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो लोगों का नजरिया पहले कैसा था और अब जब ओवरकम हो रहा है तब लोगों का नजरिया आपके ऊपर कैसा है? क्या कुछ उसके बारे में बोलेंगे? यस सर। पहले जैसे मैं अपने साइड से चीज़ें देख रहा था, तो मेरे को यही लग रहा था कि नहीं, स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो सकता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट मैं जब आपसे जुड़ा, स्पीकिंग वॉरियर से जुड़ा, तो यहाँ पे सभी लोगों का माइंडसेट है कि नहीं, ओवरकम हो जाएगा स्टैमरिंग। सब एक ही धुन में है कि हमें स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। तो यस। सर जो लाइक
आपके आपके सराउंडिंग में जब ऐसे लोग होते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है जो आपको बहुत आगे लेके जाता Yes. Vishal, very important question. It is very important question for Speaking Warrior because Speaking Warrior is a non-profit business. है। आपने कितना फी दिया स्पीकिंग वॉरियर को? सर स्पीकिंग वॉरियर में जीरो फीस है। मैंने 0 रुपए दिए थे आपसे स्पीकिंग वॉरियर को ज्वाइन करने के लिए। ओके। अभी मैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करता हूँ कि हम कुछ लोगों को निकाल देते हैं, ये फ्री का है, और कुछ लोगों को हम निकाल देते हैं बीच में से। ऐसा क्या है कि हम निकाल देते हैं और हमारा बाहर जाके वो हमारे बारे में कुछ भला बुरा बोलते हैं? तो हम लोग बीच में से लोगों को क्यों निकाल देते हैं, वो बताएंगे थोड़ा? ये सर जो मेन रीजन है मतलब लोगों को बीच से निकाल देने का वो ये है कि वो सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं स्टैमरिंग को लेकर और ओवरकम के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 पैसे चार्ज कर रहे हैं तो हम एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सीरियस हैं, डेडिकेशन आपके अंदर है और आप हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि आपको ओवरकम करना है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोग हो जाते हैं जो सोचते हैं कि फ्री है तो ज्वाइन करके देखते हैं, एंड ज्वाइन तो हो जाते हैं बट जो जो चीज़ें उन्हें बोली जाती हैं वो नहीं देते हैं वक्त पे करके, जिससे कि हमें निकालना पड़ता है क्योंकि हम लोग अपना इन्वायरमेंट जो है उसको वो नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा फी रखा हुआ है, बहुत बेसिक फी है, जिससे कि जो नॉन सीरियस लोग हैं वो हमारे साथ ना जुड़ें। स्पीकिंग वॉरियर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं बट उन्हीं को जैसे जूम का रहता है तो उन्हीं को मैनेज करने के लिए हमने ये फी रखा है। और ताकि जो एक रीजन ये भी है कि जो सीरियस नहीं है वो लोग यहाँ पे ना आए। ठीक है, आप अगर सीरियस नहीं है, आप पैसा भी दे के आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, मैं बोल दूंगा मत आओ। ठीक है, आपका भी समय वेस्ट होगा, हमारा भी समय वेस्ट होगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ रहो। ओके, थैंक यू विशाल, आपने मेरी बात बता दी जो मुझे बोलनी थी। तो वेरी गुड। Yes. विशाल, एक क्वेश्चन है कि हमारा जो दर्शक लोग हैं तो वो भी स्टैमरिंग स्टैमरिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्टैमरिंग ओवरकम के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए? स्टैमरिंग ओवरकम के लिए माइंडसेट में आपको पहले ये चीज माननी पड़ेगी कि स्टैमरिंग ओवरकम हो सकती है। क्योंकि पूरे लाइक वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे अच्छे इवन स्पीच थेरेपिस्ट हैं उन्होंने ये तक बोल दिया है कि ओवरकम नहीं हो सकती। बट मेरी हुई है, सर की हुई है, स्पीकिंग वॉरियर में बहुत से लोग हैं जिनकी स्टैमरिंग ओवरकम हुई है। तो आपको एक इम्प्रूविंग वाला माइंडसेट रखना होगा, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहने का, बेहतर बनाते रहने का, वो इम्पोर्टेंट है। एंड एक वही माइंडसेट की आपको रिक्वायरमेंट है स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए और स्पीकिंग वॉरियर में आने के लिए। ओके, तो आप अभी दो तीन क्वेश्चन ही बचे बचे हैं विशाल, हमें और हम इंटरव्यू एंड तक आ गए हैं। एंड यस। जस्ट अभी लास्ट थोड़े दो तीन क्वेश्चन है, तो उसमें आप मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स के लिए कि आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करते हो? मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी लाइफ को और स्टैमरिंग को लेके सीरियस हैं तो आप स्पीकिंग वॉरियर में आए, आपका वेलकम है। ठीक है, और ये ज़ीरो फी है, बट एक चीज़ रिक्वायरमेंट है वो है आपका डेडिकेशन स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए। बस एक यही चीज़ रिक्वायरमेंट है। और जो अल्टीमेट चीट कोड है स्टैमरिंग ओवरकम करने का वो है SW सपोर्ट ग्रुप। क्योंकि आप अगर 1 महीने के बाद आप हमारे साथ जुड़े, आपने चीजें सीखी, फिर आप चले गए, तो फिर आपको
रिलैप्स आ जाता है, स्टैमरिंग फिर आ जाती है। बट अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे सेशंस होते रहते हैं। मुकेश सर भी हमें कुछ एडवांस चीज़ें वीक में सिखाते रहते हैं। हमारा सर का वीक में एक बार मीटअप होता है, उसमें हम लोग एडवांस चीज़ें सीखते हैं बहुत सी। तो मेरा यही है कि आप लोग जुड़ें और सीरियस हो तो सपोर्ट तक आएं। एंड ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जर्नी है। साल भर लग जाता है मोस्टली, मैंने देखा है लोगों को ओवरकम करने में। तो ये सब। हाँ। देखो मेरा भी ऐसा ही हुआ था कि मैं जब स्टैमरिंग ओवरकम कर रहा था तो 1 मंथ में मेरा रिजल्ट अराउंड 80% के साथ था। बट मुझे लगा कि अभी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो मुझे ऐसा 1-2 महीने में लगा वापस आने का। बट जैसा मैंने ही ऐसा ही ज्वाइन किया था कोई इंस्टीट्यूट को, बहुत साल, अच्छे आई थिंक 18 मंथ जैसा मैंने ज्वाइन किया। एंड रिजल्ट मेरा आपके सामने दिखता है। तो ये क्या है, लंबा प्रोसेस, आपको अच्छा करना है, स्टेमरिंग को ओवरकम करना है, मगर बहुत अच्छे से ओवरकम करना है, यानी कि जड़ से निकालना है। ऐसा नहीं कि वन यस। मंथ में आपका थोड़ा बहुत हो गया और निकल गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे आंसर दिया है विशाल आपने कि हमारे साथ जुड़े बट लंबे समय तक। बट हर कोई बंदा जुड़ नहीं सकता है। अगर हम आपका सीरियसनेस है, आप कंसिस्टेंसी है, हमारा फिल्टर में आप पास होते हैं, तभी आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो हमारे यस। फिल्टर बहुत लगे हुए हैं इसके लिए, सिलेक्शन के लिए। एंड अभी विशाल आपको मैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप स्पीकिंग वॉरियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान दे सकते हो, इन टर्म्स ऑफ टाइम, नॉट पैसा। स्पीकिंग वॉरियर को आगे बढ़ाने के लिए लाइक मैं, मेरा जॉब है अभी, तो मैं जॉब के साथ में जो जो योगदान दे सकता हूँ मैं दूंगा। जैसे मैं वीकली प्रैक्टिस सेशंस में लाइक 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन होऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड पूरा जो आईटी है उसको मैनेज करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसको सही से मैनेज कर लूं। पूरी कोशिश यही रहेगी। एंड जो भी मेरे एंड से हो पाएगा मैं स्पीकिंग वॉरियर में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू विशाल। एक्चुअली मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई डोनेट करना चाहे तो हम पैसे तो नहीं लेते हैं। तो कंट्रीब्यूट करना है तो अपना टाइम दीजिए, अपना स्किल, यानी कि आपके पास स्किल है तो वो स्किल अगर आप स्पीकिंग वॉरियर के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट और लोगों का अच्छा कर पाएगा। हम सोसाइटी को हेल्प करने के लिए है इधर, हम प्रॉफिट के लिए नहीं है। एंड विशाल को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विशाल आप बहुत अच्छा करते हैं स्पीकिंग वॉरियर में। आपका थोड़ा अटेंडेंस कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप हमारा वेबसाइट वगैरह में आप करने वाले हैं, आगे का प्रोजेक्ट आपके पास है। एंड उसके भी लिए कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। एंड विशाल थैंक यू। एंड एंड में कुछ आप दर्शकों को बताना चाहते हैं तो बता के हम इंटरव्यू को फिनिश करते हैं। ये सर, मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक मेरा बहुत इट्स माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग वॉरियर। क्योंकि बहुत मेरे को इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखा है, एक स्टैमरिंग से रिलेटेड भी एंड अदर चीज़ों से रिलेटेड भी, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी। एंड इसके लिए मैंने जब मेरा बैच ट्रेनिंग हो गया था, एक वीडियो भी बनाया था कि मेरा जो स्टैमरिंग है वो एक प्रिविलेज है, एज अ प्रिविलेज, मतलब एक अच्छी चीज जो मेरे साथ हुई, जिसकी वजह से मैं इतनी सारी चीजें सीख पाया एंड यहाँ पे ज्वाइन हो पाया। थैंक यू सर फॉर हैविंग थैंक मी। यू। थैंक यू विशाल थैंक यू। आपका टाइम के लिए। एंड थैंक यू व्यूवर्स इतना वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।